ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2021 सन 1876 में प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात दादा लेखराज का जन्म इसी दिन पर 15 दिसंबर के दिन में सिंध के कृपलानी कुल में एक बल्लभाचारी भक्त के यहाँ हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए थे। आज ब्रह्मा बाबा का जन्म दिवस, जिन्होंने भागीरथ बन ज्ञान सागर सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा को अपना माध्यम बनने दिया और ईश्वर के महावाक्य को माँ की तरह अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार सागर मंथन द्वारा सहज बनाकर सरल भाषा में हम बच्चों के आगे रखा। ब्रह्मा बाबा ने हमें माँ का प्यार भी दिया, प्रोटेक्शन दिया, मार्गदर्शन भी दिया। आज भी अव्यक्त रूप से हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। विश्व इतिहास के इस पुण्य दिवस पर भागीरथ, जिन्हें हम सब ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उन्हें हमारा शत शत प्रणाम नमन। आज बाप दादा के पधरामनी भी है, तो आज विशेष दिन की आप सभी भाई बहनों को मुबारक हो। आज के मुरली में शिव बाबा ने कहा कि जहाँ अनेक धर्म हैं उसे रावण राज्य कहा जाता है। वैरायटी धर्मों के झार को विराट रूप कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को अद्वैत राज्य और निराकार जिस मुख से बोलते हैं उसे भागीरथ कहा जाता है। आज सुप्रीम फादर, गॉड फादर, निष्काम सेवाधारी परमात्मा कहते हैं, बच्चे देह और देह के संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि अब घर चलना है। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। अर्थात हमें संसार में रहते, घर गृहस्थ में रहते समर्पण बुद्धि होकर, ट्रस्टी होकर रहना है। बाबा कहते, तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। अर्थात जितना हम आत्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं, उतना आत्मा का जो मूल गुण पवित्रता वो इमर्ज रूप में रहते हैं, और भी सारे गुण धर्म आत्मा के हमारे संकल्प बोल कर्म में दिखाई देते हैं। फिर बाबा कहते, जो निश्चय बुद्धि नहीं है वह स्वर्ग में चलने की लायक नहीं है। तो आज हम हमारे निश्चय को चेक करेंगे। एक तो बाबा पर निश्चय, उनके महावाक्य पर निश्चय, दूसरा है स्वयं पर निश्चय। हमें बार बार ये सोचना है कि हम ही सूर्यवंशी थे, ब्रह्मा बाबा के साथ हम ही सतयुग के पहले जन्म से इस स्वर्ग पर पाठ बजाया था, हम ही विजयी रतन हैं। तो जितना स्वयं पर निश्चय है उतना हमारे पुरुषार्थ की गति भी फास्ट होता जाएगा। फिर बाबा कहते, बाप समान संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ क्या है? अपने पुराने संस्कार, अपने कमी कमजोरियों को योग अग्नि में नष्ट करना है और विस्तार को सार में लाना है। अर्थात किसी भी बातों के विस्तार में नहीं जाना है। ड्रामा की हर बात को, हर परिस्थिति को फुल स्टॉप लगाकर, बिंदु बनकर बिंदु बाप की याद में रहना है, तभी हम बाप समान बन पाएंगे। आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है, इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? उत्तर है,
ड्रामा का जो गूढ़ राज है वह पहले पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मूझ जाते हैं। कहते हैं ड्रामा में होगा तो आपे ही राज्य मिलेगा, आपे ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा न समझ मतवाले बन जाते हैं। यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। ड्रामा के राज को अर्थात ड्रामा के ढाल को हमें कैसे यूज़ करना है। जो बातें बीत चुकी है, जो परिस्थिति, जो समस्या हमारे जीवन में आए हैं, उसको हमें ड्रामा के ढाल को आगे रखते हुए उससे पार जाना है। लेकिन आने वाला जो हमारा समय है उसे हमें अच्छी रीति यूज़ करना है, वो हमारे हाथ में है। इसीलिए हमें पुरुषार्थ करना ही है, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भवके से बच्चों से गुड मॉर्निंग की। बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज़ से बोलना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बच्चों को इतना उल्लास से कहना चाहिए ना, वाह बाबा, आखिर वह दिन आया आज जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती। वह बाप सम्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो इस बात का हम नशा रखें कि भगवान हमें गुड मॉर्निंग करते हैं रोज़। फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे। अभी तम प्रधान है, तभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम जानते हो कि बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है। वही सुप्रीम फादर गॉड फादर है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं, अर्थात भगवान का बच्चा। सबसे सुप्रीम वह एक ही है। यह भी समझते हैं कि वह गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं। यह भी जरूर है कि पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को ही आना है। अब वह तो है निराकार, कहते भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। यह भी किसको पता नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख जरूर चाहिए, इसलिए इनको भागीरथ भी कहा जाता है। मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना, डायरेक्शन देते हैं कि मन मना भव, तो मुख द्वारा कहेंगे ना। इसमें प्रेरणा की तो बात हो नहीं सकती। बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। भगवान परम धाम में रहकर प्रेरणा करके बता सकते हैं, लेकिन हम बच्चों की बुद्धि इतनी सालिम तो नहीं है ना कि हम बाबा की भगवान की बातों को शिक्षाओं को कैच करें, उनको धारण करें और उस पर चले। तो इसलिए बाबा कहते कि मुझे आना पड़ता है। हर चीज़ का सार निकलते हैं ना। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वही इसमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज देते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, तो माता कहाँ। बाप बैठ समझाते हैं कि यह प्रजापिता भी है तो माता भी है। मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। निराकार को माता कैसे कह सकते, वह इसमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, तो यह ब्रह्मा माता बन जाती है। इन द्वारा ही दैवी रचना रचते हैं। यह भी अडॉप्टेड मदर है।
वह फादर है। इनको फिर नंदीगण वैल भी दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में जैसे शिव के मंदिर में शिवलिंग के आगे नंदीगण दिखाते हैं। नंदी माना आनंद देने वाला और गण माना प्रजा अर्थात पब्लिक, जनता। तो बैल कैसे आनंद दे सकते हैं? तो ये यादगार है जब परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर ज्ञान मुरली सुनाते हैं, तो जो उस मुरली को सुनते हैं उसे आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए इसका यादगार नंदीगण दिखाते हैं। गाय को कभी भी नहीं दिखाते। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वह समझ नहीं सकेंगे। कोई श्रुड बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले से भी मांस वाले तीखे चले जाते हैं। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए हैं। 30 वर्ष वाले अर्थात जो बहुत सालों से ज्ञान सुन रहे हैं लेकिन ज्ञान की बातों को धारणा में नहीं लाए और गैलप नहीं कर पाए, तो उससे जो बाद में आते हैं वो अगर जल्दी धारणा कर लेते हैं तो बाबा कहते वो तीखे चले जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग में कितने साल ज्ञान में चल रहे हैं वो मायने नहीं रखता। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे अंदर ज्ञान कितने महीने या साल चल रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो। जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलप कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बच्चे जानते हैं कि मूल वतन में तो आत्माएं सतो प्रधान होती है, तमो प्रधान आत्माएं तो वहाँ जा नहीं सकती। फिर सब एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। हद के ड्रामा में तो 50-60 एक्टर होंगे। यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, तो अब समझते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कितने साहूकार थे, आधा कल्प विश्व के मालिक थे। उसको कहा जाता है अद्वैत्व राज्य, अर्थात जहाँ मत नहीं है, एक ही मत, एक ही राज्य, एक ही मत। वहाँ है ही एक धर्म, वह है राम राज्य। यह है रावण राज्य। राम राज्य में विकार होते ही नहीं, वास्तव में इसको ईश्वरीय राज्य कहेंगे। ईश्वर को राम नहीं कहा जाता। बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं, परंतु याद तो भगवान को करते हैं। नाम राम का राइट है, क्योंकि यह तो कोई जानते नहीं कि ईश्वर का नाम रूप क्या है। मनुष्य तो बहुत मुझे हुए हैं। रावण कौन है यह नहीं जानते। रावण को जलाने फिर कितना खर्चा करते हैं। आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे। साइंस का भी देखो अभी कितना जोर है। यह साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। सुख तो इससे अल्पकाल का ही मिलता है, इससे ही इस दुनिया का विनाश होता है। अर्थात साइंस के जो सामग्री है वो सुख भी देता है, और दुख किस बात की है कि साइंस के द्वारा ही विनाश होगा। बॉम्ब से, एटॉमिक पावर से विनाश होगा। तो यह दुख हुआ ना। तुम्हारी है साइलेंस पावर, उन्हों की है साइंस पावर। तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। साइंस के पावर सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, लेकिन साइलेंस पावर हमेशा ही सुख देते हैं। याद से विक्रम विनाश होते हैं। तुम योग बल से राजाई लेते हो, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। तुम बाबा से
राजाई का वर्षा पाते हो, बाहुबल की तो बात ही अलग है। कल्प कल्प तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो, फिर पावन से पतित बनेंगे। यह ड्रामा है हार जीत का, परंतु यह बातें सबकी बुद्धि में नहीं बैठेगी। सब तो सतयुग में आएंगे नहीं। बेहद का बाप अपने बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे धर्म वाले आते ही है बाद में। यह पुरानी दुनिया है, दैवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं, था मगर अब नहीं है, प्रायः गुम हो गया है। अब अनेक धर्म हैं, इनको रावण राज्य कहते हैं। कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कोई से भी पूछो कि इस चित्र का अर्थ बताओ क्या है, तो बता नहीं सकेंगे। आत्मा तो एक ही है। उनको कहेंगे विष्णु, विष्णुपुरी भी दिखाते हैं। यह है संगम, ब्रह्मापुरी। आज बाबा ने संगम का नया नाम दिया, ब्रह्मापुरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, ब्राह्मण है चोटी। यह विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है, और भारत में फिर बहुत धर्म वाले रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी धर्मों का झार भी कहा जाता है। यह है मनुष्य सृष्टि का झार, परंतु इसमें वैरायटी धर्म है। पहले डेटिज्म, फिर इस्लामिज्म, यह है ब्राह्मण। इस संगम का तो किसको पता नहीं है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म, जबकि सोशल सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता है। सोशल वर्क माना रूहानी सेवा। हम बच्चे आत्माओं को बाबा का परिचय देते हैं, पूरे सृष्टि चक्र का परिचय देते हैं, और फिर बाबा को, बाबा के वर्षा जो है वो पाने की लायक भी बनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम रूह को सेवा करते हैं, इसलिए हम रूहानी सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर भारत में बहुत है। उन्हों को भी सिखाते हैं कि नम्रता भाव से सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वह तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, मेथर आदि का काम भी किया करते थे। आगे जो पक्के थे वह चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जो पास्ट हुआ वह ड्रामा है, वही रिपीट होगा। इन बातों को समझते नहीं तो मूझते हैं। इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना नहीं है। कहेंगे अगर ड्रामा में नूद होगा तो हमको आपे ही राज्य मिलेगा और पुरुषार्थ भी आपे ही करेंगे। ऐसे मतवाले भी होते हैं, ज्ञान के राजों को पूरा समझते ही नहीं हैं। अरे पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा, आपे ही थोड़े ही पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा। अर्थात पानी पीने के लिए भी तो आपको ग्लास उठाना है, पानी डालना है। तो अगर ड्रामा में हमें राज्य भाग्य है तो उसके लिए हमें लायक तो बनना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बाबा कहते बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। वह आकर सहज रास्ता बताते हैं कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ही पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, मुझे याद करो। परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाप कहते हैं यह मेरा शरीर भी मुकर्रर है, यह बदली हो नहीं सकता, यह भी नूद है। अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में आकर शिव बाबा ज्ञान सुनाएंगे कल्प कल्प। यह भी ड्रामा में नूद है,
और कोई शरीर शिव बाबा लेते नहीं हैं। गाया भी जाता है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। यह भगवानुवाच है ना, तो बोलने लिए मुख चाहिए, प्रेरणा से थोड़े ही पढ़ाई होती है। बाप आकर इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। यह चित्र आदि इस ब्रह्मा ने थोड़े ही बनाए हैं। यह भी तो पुरुषार्थी है ना, यह कोई नॉलेजफुल नहीं है। यह तो भक्ति मार्ग में था। भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना है। भक्ति का फल आकर देते हैं। तुम बच्चों को मनुष्यों से देवता बनाते हैं। बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखलाते हैं। इनका नाम है शिव बाबा। वह कहते हैं मेरा यह जन्म दिव्य अलौकिक है। मेरा आने का पाठ एक ही बार संगम पर है। ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता हूँ। जब मेरे आने का समय होता है तो 1 सेकंड भी नीचे ऊपर नहीं होता है। एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूँ। मुझे ऑर्गन्स ही कहाँ है जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा। यह ड्रामा बना बनाया है। जब समय होता है तो आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि हमारी रड़िया कोई भगवान सुनते हैं। बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप तो जानी जाननहार हो, बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे, यह काम होगा। बाबा कहते हैं अरे हम तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने। मेरा जो पाठ होगा वही बजाऊंगा, जो नहीं सुनाने का है वह तो सुनाऊंगा नहीं। मैं यह बातें बताने थोड़े ही आता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक का पाठ ड्रामा में नुधा हुआ है। जो निश्चय बुद्धि नहीं है वह स्वर्ग में चलने के लायक नहीं, और वह बातें भी ऐसा ही करेंगे। बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं उन्हों को तो बाबा से जरूर आकर सुनना है और वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते हैं वह भी स्वर्ग में तो आएंगे जरूर, लेकिन सजा खाकर कोई पद पालेंगे। कहते तो बहुत है बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी इतना करना चाहिए। बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। फॉलो फादर कहते हैं तो इनको देखो यह कैसे सरेंडर हुआ। सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। पहले भट्टी से बहुत निकले, अब ऐसे थोड़े ही भट्टी हो सकती है। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती है, इसमें भी कन्याएं तीखी जाती है। देह और देह के संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि अब घर चलना है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब नाटक पूरा होता है, बाकी समय थोड़ा है। जैसे आशिक माशूक होते हैं, यह बाबा माशूक है, आशिक नहीं है। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो तो याद भी तुमको करना है। मैं थोड़े ही पतित बना हूँ जो तुमको याद करूँ। मैं तो युक्ति बताता हूँ, उस पर चलो। इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाओ। अब तो वापस जाना है। यह बुद्धि में ज्ञान है। यह शरीर भी पुराना है। सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे बन जाएंगे। सावरे से गोरा कैसे बनते हैं यह भी तुम ही जानते हो। राम को भी काला बनाया है,
शिव का लिंग भी काला बनाया है। वह तो कभी काला बनता नहीं है, वह एवर प्योर है। उनको तो सफ़ेद बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बनाओ जो देखने से आकर्षण करें। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते हैं, तुम्हारे नहीं पढ़ते हैं। बाबा तुम बच्चों को तो बेअक्ल से अक्लमंद बनाते हैं। इस लक्ष्मी नारायण को अक्लमंद किसने बनाया? बाप ने योग द्वारा ऐसा बनाया। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली है, वह फैलाना है। विचार सागर मंथन करना है। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती है। यहाँ जो तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का वह तुम बच्चों का। बाप कहते हैं मैं हूँ निष्काम सेवाधारी, मैं तो दाता हूँ। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। यह बाप लेता नहीं देता है, बाबा तो दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। दूसरा, लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों को और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्मों की बातें भूल जाती है, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। अर्थात बाप समान बनने के लिए हमें जितनी भी कमी कमजोरी है, हमारे अंदर जो भी पुराने स्वभाव संस्कार है, पुरानी बातें हैं जो बार बार व्यर्थ के रूप में आ जाते हैं, वो सारी बातों को, सारे संस्कारों को योग अग्नि से भस्म कर देना है और अटेंशन रखकर उस पुरानी चीज़ों को हर दिन की दिनचर्या में यूज़ नहीं करना है। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाना अर्थात कोई भी बात है, परिस्थिति है, तो हर बात को बिंदु लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है और उस बातों का जो एसेंस है वो धारण करना है। कोई भी परिस्थिति में सीख लेकर उसको फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ना है। बिंदु लगाकर, बिंदु बनकर, बिंदु बाप को याद करना है, तभी हम बाप समान बन पाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य स्वमान। पहला, मैं पढ़ाई और याद की आधार पर ऊंच पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं आत्मा ड्रामा के राज को जानने वाली हूँ। तीसरा, मैं आत्मा रूहानी सोशल वर्कर हूँ। चौथा, मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ।
5वां स्वमान, मैं आत्मा योग बल से राजाई ले रही हूँ। 6वां स्वमान, मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ। 7वां, मैं आत्मा सूर्यवंशी हूँ। 8वां, मैं आत्मा माशूक की याद से गोरा बन रही हूँ। 9वां स्वमान, मैं फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ। 10वां, मैं आत्मा बाप समान संपूर्ण बन रही हूँ। 11वां स्वमान, मैं आत्मा विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख रही हूँ। अच्छा जी, ओम शांति।